जगतपुर झील कठिन डगर है पर्यटन की, कहीं रूठ न जाए मेहमान पक्षी। जाड़े का मौसम प्रारंभ होते ही जगतपुर झील में मेहमान पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पक्षियों का कलरव और अठखेलिया यहाँ के वातावरण में चार चांद लगा रहा है। इलाके के लोग भी अनदेखे अनकहे जीवों को देखकर आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। 121 एकड़ में फैले इस झील आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन झील की दुर्दशा को देखकर आशंका है कि यहाँ की खूबसूरती का सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पर्यटन की बात तो दूर, अगर यहाँ साफ सफाई और झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब मेहमान पक्षी यहाँ की व्यवस्था से आहत हो यहाँ आना बंद कर दे। इलाके के पर्यावरणविद भी पिछले दिनों यह आशंका व्यक्त कर चुके हैं। जगतपुर का पूरा झील जलकुंभी और जलीय पौधों से भरा पड़ा है। विगत वर्षों से झील की ऐसी ही स्थिति नहीं थी, लेकिन इन दिनों जलकुंभी की समस्या पर पर्यावरणविद आशंकित है। कहा जा रहा है कि जलकुंभी रहने से पक्षियों को अपने भोजन तलाश करने में कठिनाई हो रही है और पक्षियों के लायक कहीं भी अनुकूल माहौल तभी होता है जब भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाए। झील में कई जगहों पर गाद अत्यधिक हो रहा है, जिससे यह झील कई स्थलों पर अभी ही सूखने लगा है। यहाँ पर झील को सम्यक आकार देकर विभिन्न स्थलों पर झील की खुदाई करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह जल्द ही अपने अस्तित्व को खो देगा। 121 एकड़ में फैले इस झील की ज्यादातर जमीन रैयती है। नवगछिया अंचल द्वारा किए गए सर्वे में अलग अलग जगहों पर 79 एकड़ 46 डिसमिल जमीन खतियानी रैयती है। 18 एकड़ 60 डिसमिल जमीन बाद बिहार सरकार है। 7 एकड़ 39 डिसमिल जमीन भूदान समिति की है, जबकि 4 एकड़ 35 डिसमिल जमीन बोहदबंदी में पर्चे वाली जमीन है। सड़क के ठीक बगल वाली झील की जमीन रैयती है और सरकारी जमीन बीच में है। ऐसी स्थिति में सम्यक रूप से 121 एकड़ झील पर विकास कार्य करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष झील के सौंदर्यीकरण के लिए मनरेगा द्वारा कार्य कराने का निर्माण लिया गया था, लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ही झील में पानी का स्तर बढ़ गया और काम बंद करना पड़ा। जब काम बंद किया गया था उस वक्त तक 10% कार्य भी पूर्ण नहीं हो सका था। मनरेगा द्वारा 4 एकड़ में पोखर खुदाई, बांध निर्माण और पौधारोपण का कार्य किया जाना था। जगतपुर झील सूबे के पर्यावरणविदों के लिए विगत 5 वर्षों से आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर जाड़े के मौसम में 150 से अधिक पक्षियों का आगमन होता है। इनमें बड़ी संख्या में पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ आते हैं, तो कुछ दुर्लभ पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। इस मौसम में नॉर्दर्न सोगलर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टील, पिनटेल डक, लालसर जैसे पक्षी सहजता से देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों वन विभाग द्वारा जगतपुर झील के संरक्षण और संवर्धन के लिए इको विकास समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव को बनाया गया। इस समिति के सचिव वन विभाग के फॉरेस्टर होते हैं। वन विभाग द्वारा अब तक करीब 1000 पौधे लगाए गए हैं, जबकि निरंतर यहाँ पर विभाग के पदाधिकारी पक्षियों का सर्वे करने पहुंचते हैं। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि 4 एकड़ में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था। कार्य की प्रगति 10% है। जलस्तर बढ़ जाने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा। जलस्तर घटते ही पुनः कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नवगछिया के वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह ने कहा कि वन लगातार झील के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहा है। जिले के वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में लगातार आने वाले पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। नवगठित इको विकास समिति के अध्यक्ष जगतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने कहा कि झील के विकास के लिए सम्यक राशि की जरूरत है, जिससे खुदाई, मेड़ निर्माण, पौधारोपण और अन्य कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को सरकारी घोषित किया गया है उस जमीन पर अभी भी कब्जाधारी दावा कर रहे हैं। इस कारण विकास कार्य में भी अड़चन है, लेकिन पक्षियों का शिकार न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इस झील के सम्यक विकास के बाद ही यह पर्यटन के लायक होगा।